चीता चुड़ैल। एक गांव में लगातार लोगों को रात में कोई जानवर उठा कर ले जाया करता था, मगर कभी किसी ने किसी जानवर को गांव में आते हुए नहीं देखा था। एक सुंदर सी लड़की अक्सर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देख गांव के नौजवानों से पाने के सपने देखते थे। एक दिन सूरज ने हिम्मत कर उस लड़की का पीछा किया। वो लड़की गांव से छोटे बच्चों को पढ़ाने के बाद जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। रुको, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? तुम कौन हो? मेरा नाम सूरज है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। अचानक वो लड़की चुड़ैल की तरह हंसने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे एक जानवर चीते जैसा बन जाता है और अचानक वो अपने नुकीले नाखूनों से सूरज पर हमला करती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। सूरज किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर आता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी आंखों से खूबसूरत लड़की को पहले चुड़ैल और फिर चीता बनते हुए देखा था। अगले ही दिन वो लड़की सूरज के घर आ जाती है। कैसे हो तुम? मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूरज उसके सामने एक शब्द भी नहीं कह पाया। चुड़ैल ने उसे डराया, धमकाया और उससे शादी कर ली। अब हर रात वो गांव में निकलती, पहले अपना रूप बदलती और फिर लोगों का शिकार करती। एक दिन रात में सूरज ने देखा, अच्छा, तो ये है जो गांव के लोगों को खाती है। मैं कैसे इसके जाल में फंस गया? मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया इससे शादी करके। मुझे मुखिया से बात करनी होगी। सूरज किसी तरह हिम्मत जुटाकर सारी सच्चाई गांव के मुखिया को बताता है। मुखिया को सूरज की बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो रात को छुपकर उसका पीछा करता है। इसका मतलब सूरज सही कह रहा था। सूरज और मुखिया मिलकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक समझ जाता है कि ये कोई सुंदर लड़की नहीं, ये एक चीता चुड़ैल है। वो उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है। पूजा पाठ और तंत्र की मदद से तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? छोड़ दो, छोड़ो। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि ये वही औरत थी जो कल तक बहुत सुंदर लड़की थी और फिर सूरज की दुल्हन बनी। और अब ये और कोई नहीं, ये चीता चुड़ैल थी जो लोगों को मारकर खा जाया करती थी। तांत्रिक की मदद से पूरे गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला और सूरज की जिंदगी बच गई। चुड़ैल के घुंघरू। दीनापुर नाम के गांव में चमन अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आया था। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे आए हुए। उसने सभी लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। अरे बेटा, थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे। नया स्कूल है, तुम्हें सब कुछ समझने में देर लगेगी। माँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ तो मेरे सारे दोस्त बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में चमन की गहरी दोस्ती राजू से हो गई। राजू चमन को भूतों की कहानियाँ सुनाया करता था। चमन को बहुत मजा आता। मैं तुम्हें इतनी डरावनी कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मुझे नहीं लगता, बल्कि बहुत मजा आता है। तुम मुझे रोज कहानियाँ सुनाया करो। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूँ। असली कहानी सुनकर तो सभी डर जाते हैं, तुम भी डर जाओगे। तुम कहानी सुनाओ, मैं नहीं डरूंगा। इस गांव से बाहर एक झोपड़ी है और उसमें कोई नहीं रहता, लेकिन सब लोग झोपड़ी की ओर जाने से बहुत डरते हैं क्योंकि वहां से रात में घुंघरुओं की आवाज आती है और लोगों का ये भी मानना है कि वहां सच का भूत रहता है। तो क्या भूत घुंघरू पहनता है? भूत नहीं तो उसकी पत्नी होगी, हमें क्या पता। क्या तुम रात के समय उस झोपड़ी के पास जा पाओगे? अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बहादुर हो। हाँ हाँ,
आज रात ही मैं ये काम कर सकता हूँ। उस रात चमन और राजू सबके सोने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकलकर उस झोपड़ी के नजदीक पहुँच जाते हैं। झोपड़ी में से घुंघरूओं के बजने की लगातार आवाज आ रही थी, जो कि रात की चुप्पी को तोड़ते हुए एक भयानक एहसास दिला रही थी। कभी कभी बीच में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती और माहौल और भी ज्यादा डरावना बन जाता। यह सब सुनकर राजू ने चमन से कहा, चमन एक बार और सोच ले, कहीं भूत को देखकर बेहोश मत हो जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू तुम चिंता मत करो, तुम मेरा यही इंतजार करो, जब मैं आवाज लगाऊं तब तुम आ जाना। मैं भूत को पकड़ने के बाद तुम्हें आवाज लगा दूंगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, क्यों नहीं? चमन डरते डरते धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो झोपड़ी के नजदीक पहुंचता है, घुंघरू की आवाज और भी अधिक तेज हो जाती है। वो कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर आ जाता है। अंदर जाकर अचानक उसने देखा, अरे ये क्या? ये तो एक रस्सी पर कुछ घुंघरू टंगे हैं जो हवा से बज रहे हैं। चमन ने उनको उठाया और बाहर आ गया, और बाहर आकर उसने राजू को आवाज लगाते हुए कहा, अरे राजू इधर आओ, ये देखो। जब राजू नजदीक पहुंचा तो चमन ने दूर से घुंघरू हिलाते हुए कहा, ये देख राजू, ये देख चुड़ैल के घुंघरू। आज के बाद चुड़ैल अपने घुंघरू से किसी को नहीं डराएगी। नागिन चुड़ैल। एक बार एक लड़की मोना अपने स्कूल से घर जा रही थी। उसके घर के रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता था। उसकी कोई सहेली नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा अकेली ही स्कूल जाया करती थी। एक दिन उस जंगल से गुजरते समय उस लड़की को दो डाकुओं ने घेर लिया। आप लोग कौन हैं? मुझे क्यों रोक रहे हैं? तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे लड़की। पर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। किताबें हैं, किताबें चाहिए तो ले लीजिए। अरे किताबें? किताबों से हम नहीं डरते। किताबों से डरते होते तो हम यहाँ नहीं होते। हमें किताबों से क्या लेना देना? चल पैसे निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है, सच मानिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कई बार मना करने के बावजूद भी डाकुओं ने उस पर चाकू से वार किया और उसे चाकू मारकर वहाँ से दोनों भाग गए। पास ही पेड़ के नीचे दो नागिन चुड़ैलें रहा करती थी। उन्होंने मोना के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए देख लिया। यह देखते ही दोनों चुड़ैलों ने डाकुओं के सामने आकर उन्हें परेशान किया। ये हमारा शिकार है। हाँ, भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम सबको खा जाएंगे। दोनों नागिन चुड़ैलों को देखकर डाकू डर जाते हैं। अरे भागो भागो रे भागो, नागिन चुड़ैल आ गई, भागो, जान बचानी है तो भागो, वरना ये हमें खा जाएंगी। डाकुओं के जाते ही दोनों चुड़ैलें मोना के पास आती हैं। मोना दर्द से तड़प रही थी। मुझसे तो इसका रोना देखा ही नहीं जाता। कितनी छोटी बच्ची है और इसे कितनी बेदर्दी से मार दिया है इन डाकुओं ने। अरे तुम ये क्या कह रही हो? इतनी भयानक नागिन चुड़ैल होते हुए भी ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी बात मानो, आज हमें इसी को खा लेना चाहिए। ऐसे भी तो ये मरने ही वाली है। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर पहली नागिन चुड़ैल कहती है, खबरदार जो ऐसा कहा। तुम गुस्से को जानती हो मेरे। हम कभी चोट खाए हुए इंसान को नहीं खाते, भूल गई हो क्या? दूसरी चुड़ैल चुप हो जाती है। पहली नागिन चुड़ैल उस लड़की के पास जाती है और जड़ी बूटियां लगाकर उस लड़के के घाव को भर देती है। कुछ समय बाद मोना को होश आ जाता है। मोना उन दोनों नागिन चुड़ैलों को सामने देखकर डर जाती है। तुम दोनों कौन हो? मैं कैसे आई? और वो डाकू, मुझे क्या हुआ? अरे मेरा घाव, मेरा दर्द कहाँ गया? मोना तुम डरो मत, मैं एक नागिन चुड़ैल हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इसी जंगल में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो।
हमने तुम्हें डाकुओं से मुकाबला करते हुए देखा है बेटी, और हमें देखकर ही डाकू तुम्हें छोड़कर भाग खड़े हुए। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम अपने घर जा सकती हो। क्या? शुक्रिया, शुक्रिया नागिन चुड़ैल, आज से तुम मेरी पक्की और सच्ची सहेली हो। आपने मेरी जान बचाई है। और ऐसा कहकर मोना वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अरे दीदी, ये तुमने क्या किया? ये हमारा भोजन अब तो बन ही सकती थी, अब इसका घाव भर जाता। नहीं, कभी कभी दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, ये मैंने आज समझा है। और जब भी उसे याद करती है, वो जंगल आकर अपनी सहेली नागिन चुड़ैल से मिल लेती है।